हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा जो आप घर बैठे आराम से ले सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करके ऑनलाइन वीज़ा आपका आ जाता है। देन पासपोर्ट जाके आप सबमिट करवा के स्टिकर लगवा लेते हो, या वही पेपर निकलवा के आप टिकट करा के वहाँ पहुँच जाते हो। जैसे आप लैंड करते हो वहाँ लग जाता है। कैसे ले सकते हो, क्या कैटेगरी है, क्या एलिजिबिलिटी है इसकी डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हर बंदा जाने की ख्वाहिश रखता है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए लोग स्टडी के लिए भी जाते हैं, काम के लिए भी जाते हैं। और अगर कनाडा के बाद कोई ऐसा कंट्री है जो आसानी तरीके से पीआर देता है, जहाँ सेटलमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं सेटल होने के लिए, पीआर लेने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए। और ऑलमोस्ट पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बहुत सारे ऑलरेडी वहाँ परमानेंट रेजिडेंसी रखते हैं, पासपोर्ट भी रखते हैं बाज़ लोग। तो बड़ी कम्युनिटी, अच्छी खासी कम्युनिटी वहाँ रहती है एशियन लोगों की। मीन्स इसमें पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, इंडियन भी आ जाते हैं, बांग्लादेशी भी आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो विजिटर वीज़ा है उसको क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़े को कहते हैं सब 600 कैटेगरी। 600 कैटेगरी ये विजिटर वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का। और विजिटर वीज़ा इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल सिंपल विज़िट के लिए, बिजनेस विज़िट के लिए, फैमिली विज़िट के लिए कैटेगरी है। बट मैं ओवरऑल एक कैटेगरी की बात करूँगा कि विजिटर वीज़ा है ये सब क्लास 600। ये आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो और ऑनलाइन सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, फ़ी पे करते हो अपने कार्ड के थ्रू, और आपका डिसीजन हो के आ जाता है कि आपका वीज़ा लग रहा है नहीं। इस वक्त जो डिसीजन की बात की जाए तो 99% डिसीजन ओके का ही आता है। मींस कि आपका वीज़ा लगता ही है। और ये वीज़ा अप टू 12 मंथ भी होता है, अप टू 3 मंथ भी होता है, 6 मंथ भी होता है। 12 मंथ्स मीन्स कि आप इसको एक्सटेंड करके 1 साल तक भी रह सकते हो, 3 माह तक भी रह सकते हो, 6 माह तक भी। जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी कैटेगरी हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ये डिपेंड होता है डिफरेंट कैटेगरी में। बट ये अप टू 12 मंथ में 12 महीने तक आप वहाँ एक्सटेंड करके रह सकते हो। 12 महीने तक ये वैलिड भी होता है। तो ये इसकी है। अब हम कहते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हो, दूसरा आपके पास जो शो मनी या फंड हो, या बैंक स्टेटमेंट में जो पैसे हो, या आपकी पॉकेट में जो पैसे हो, वो इतने हो कि जितने टाइम के लिए आप वहाँ जा रहे हो वो आपके खुद के एक्सपेंस कवर कर सको। आप ये ना हो आप 6 महीने के लिए जा रहे हो या 15 दिन के लिए जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और पैसे आपने $100-200 उठाए हुए हैं, तो ऑफकोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वहाँ जाके 15 दिन सर्वाइव कर लोगे $100 में या $200 में। तो कहने की ये बात है कि अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हो तो कम से कम आपके पास 3,000, 4,000, $5,000 होने चाहिए कि आप उनको बता सको जी मैं वहाँ जितने भी एक्सपेंसेस अपने खुद उठाऊंगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई वहाँ है देन वो आपको रिटर्न में देता है एप्लीकेशन के साथ। आप उसका सारा बायोडेटा, वीज़ा, ये वो, पासपोर्ट सारा कुछ दे देते हो कि मेरा भाई वहाँ है, मेरा दोस्त वहाँ है जो सारे एक्सपेंसेस मेरे उठाएगा। उसका कॉन्टैक्ट, घर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो देन इमिग्रेशन वाले उसको कॉल करते हैं। अगर वो उठा के कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके यहाँ रिहाइश का, खाने पीने का, सब कुछ का, तो देन भी वीज़ा लगने के भी मोर चांसेस हो जाते हैं, और आपको देन पैसे शो कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब क्लास 600 जो वीज़ा है, ये विजिटर वीज़ा, जैसे मैंने कहा दो कैटेगरी, जेन्युइन ट्रैवल। अब जेन्युइन ट्रैवल आप कैसे हो सकते हो, इसकी दो ही कैटेगरी हैं। 2-3 तरीके से आप शो करा सकते हो। एक तो वो लोग जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, कभी इस कंट्री में या काम के लिहाज से इधर जा रहे हैं, या विजने घूमने फिरने के लिहाज से इधर उधर जाते हैं, पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हैं, स्टिकर लगे हुए हैं, उनके लिए तो वो सिंपली डैट कि वो अपने प्रीवियस जितने भी वीज़े लगे हुए हैं उनकी साथ कापियाँ साथ लगा दें, अपने फ़ाइल डाउनलोड कर दें, तो उनका तो शो हो जाता है। जो लोग कभी गए नहीं फ्रेश पासपोर्ट पे, उनको चाहिए कि वो अपनी टाइज अच्छी सी शो करें कंट्री के साथ। एक सॉलिड सा प्लान अपना शो बताएं उनको कि मैं ये जा रहा हूँ, ये इस वजह से जा रहा हूँ, इस जगह जाऊँगा, इस जगह जाऊँगा। 1-2 सिटी को टारगेट करें, उन सिटी की मेन मेन जगहों को टारगेट करें कि मैंने यहाँ जाना घूमने, यहाँ जाना घूमने, यहाँ जाना घूमने। वो ऐसे शो करा सकता है। जिनका कोई है देन वो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तब आप कह सकते हो मैं भाई के पास जा रहा हूँ,
भाई मेरा फर्स्ट टाइम, बेशक आपका फ्रेश पासपोर्ट है, मैं भाई के पास जा रहा हूँ, कज़न के पास जा रहा हूँ, दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसने मुझे यहाँ घुमाना है, देन वो इमिग्रेशन वाले खुद ही उससे कन्फर्म कर लेंगे और उनको पता होगा कि इसका वहाँ जानने वाला कोई है, रिश्तेदार, भाई, दोस्त, तो ये खुद ही वो इसको घुमा लेगा, इससे पूछने की कोई जवाब बनता नहीं। दूसरा, मैंने आपको कहा आपके पास फंड होने चाहिए जो ये शो करा सके कि आप वहाँ खुद को सर्वाइव कर लेते हो। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो आपकी बैंक के अंदर कम से कम मैं ये कहूँगा 6 से 8 लाख रुपए हों, जो आपकी सैलरी और आप बैंक स्टेटमेंट को शो भी करते हो। सैलरी इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ लोगों की सैलरी होती है 20-30 हज़ार, बैंक में 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैच नहीं करते वो पैसों को, कि महीने के 20 आ रहे हैं, उसमें से ये ख़र्चा भी कर रहा है, मुश्किल से 10 या 5 ये सेविंग कर रहा है, और 20 लाख कैसे हो गए। तो इतनी अपनी अमाउंट शो कराएं, मैंने जैसे कहा 6 से 8 लाख रुपए शो कराएं। सैलरी आपकी अगर 50-60 हज़ार है, देन वेल एंड गुड वाली बात है। अगर आप जॉब करते हो तो वही सैलरी स्लिप, एनओसी जॉब का। अगर आप बिज़नेस करते हो तो देन बिज़नेस के सारे डॉक्यूमेंट्स, एनटीएन नंबर, मेंबर ऑफ कॉमर्स का जो कार्ड होता है वो सारे बिज़नेस के लिहाज से। शादीशुदा हो तो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर शादीशुदा नहीं हो तो फैमिली सर्टिफिकेट। होटल की कंफर्म बुकिंग, अगर आप खुद से जा रहे हो, अगर आपका कोई वहाँ जानने वाला है, देन ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत नहीं है, उसके घर का एड्रेस ही वो इनफ है, उसका एड्रेस, घर का एड्रेस, सारी डिटेल इनफ है। फ़्लाइट की रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके पास जो साइड में शो करानी है। और कुछ सवाल हैं ऑनलाइन जो आप ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की ऑनलाइन साइट पे आप जाते हो, विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 पे जाके, ये मेन जो एलिजिबिलिटी है बताने की बात ये है कि सिर्फ दो, एक जेन्युइन ट्रैवलर होने चाहिए, दूसरे आपके पास पैसे होने चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। ये दो मेन कैटेगरी है वहाँ जाने के लिए। बाकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है वो हर एक इंसान पूरी कर ही लेता है, जैसे पासपोर्ट हो गए, तस्वीरें हो गए, फ़्लाइट की बुकिंग होगी, होटल की बुकिंग होगी, फैमिली सर्टिफिकेट्स, सैलरी स्लिप होगी, ये सारे माइनर से दूसरे हैं। अगर आपके पास कोई घर, गाड़ी, बिजनेस कुछ है वो भी साथ लगा दें, इससे आपकी टाइज़ मजबूत होती हैं कि ये अपने कंट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आसानी तरीके से वहाँ जाके वापस आ जाएगा, इसको भागने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने घर के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आप शो कराते हो अपनी टाइज़ के मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, तो देन आपके वीज़े लगने के चांसेस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, आप इंडियन हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, पाकिस्तानी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बांग्लादेशी, नेपाली, जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हो आप ई वीज़ा कह लो, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कह लो, सब क्लास 600 विजिटर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। और इस वक्त जो वीज़े की जो रेशो, जो चांस है लगने के, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, देन आप कह सकते हो कि 99% आपका वीज़े की जो ओके है ना, वो ओके होके मिलेगा, आपका वीज़ा लग के आपके पासपोर्ट में मिलेगा, आपका स्टेटस ओके आएगा। और ये बेस्ट चांस है अगर कोई अप्लाई करना चाहे विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का, तो ये चांस है ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। होप कि वीडियो आपको सिंपल तरीके से समझ आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।